रट के 12 बज रहे थे। गांव पूरी तरह सुनसान था। लोग कहते थे कि रोज रात को इस गांव में सरकटा आता है और जो भी उसे देख लेता है अगले दिन उसका सिर धड़ से अलग मिलता है। गांव का मुखिया इन सब से बहुत परेशान था। इसी दौरान गांव में रायस्टार आता है। रायस्टार कुछ साल पहले अपनी पढ़ाई के लिए गांव छोड़कर बहुत दूर चला गया था। पढ़ाई पूरी होने के बाद वह लंबे समय बाद अपने गांव लौटा। रायस्टार को गांव के हालात के बारे में कुछ भी पता नहीं था। एक रात जब रायस्टार सो रहा था तो अचानक उसे कदमों की आहट सुनाई दी। वह घबराकर बाहर देखने गया और जैसे ही उसने बाहर देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने एक बिना सिर का आदमी गांव की गलियों में भटक रहा था। इसी बीच एक आदमी वहां से गुजरा। उसने जैसे ही उस सरकटे को देखा अगले ही पल उसकी चीख गूंज उठी। सरकटे ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। रायस्टार ये सब देखकर सन्न रह गया। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। अगले ही रात रायस्टार सो नहीं पा रहा था। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था, आखिर ये सरकट्टा है कौन? अचानक उसे फिर वही कदमों की आहट सुनाई दी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इस बार रायस्टार ने हिम्मत करके खिड़की से झांका। गांव के बीचों बीच वही सरकटा खड़ा था। उसके हाथ में खून से सनी हुई एक पुरानी तलवार थी और वह हवा में जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसकी चीख से कुत्ते भौंकने लगे, पेड़ हिलने लगे। रायस्टार धीरे धीरे दरवाजे से बाहर निकला और छुपकर सरकटे को देखने लगा। तभी गांव का एक बुजुर्ग वहां आ पहुंचा। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, तू नहीं जानता, ये सरकटा कोई साधारण प्रेत नहीं, ये इसी गांव का रहने वाला था। रायस्टार चौंक पड़ा। गांव का रहने वाला? बुजुर्ग ने कहा, हाँ, उसका नाम रघुनाथ था। वह भी इसी गांव का था। वह गांव में चाय की टपरी चलाता था। उसके यहाँ बहुत भीड़ रहती थी, लेकिन उसके बगल में भाई 444 नाम का आदमी भी चाय की टपरी चलाता था, पर उसका उतना नहीं चलता था। भाई 444 ने रात को रघुनाथ के दूध में जहर मिला दिया। अगले दिन रघुनाथ ने जब लोगों को चाय दी तो उनमें से कुछ गांव वालों की मौत हो गई। रघुनाथ ये देखकर दंग रह गया। गांव वालों ने रघुनाथ को मौत की सजा सुनाई और गांव के सरपंच ने सबके सामने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन उसकी आत्मा चैन से नहीं गई। अब वह हर रात अपने सिर की तलाश में भटकता है। जो भी उसे देख लेता है वह उसका सिर ले लेता है ताकि अपने कटे हुए शरीर से जोड़ सके। रायस्टार यह सुनकर डर से जम गया। तभी सरकटे की लाल आंखें सीधे रायस्टार पर टिक गईं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। अचानक बुजुर्ग ने सरकटे की तरफ कुछ फेंका। अगले ही पल चारों ओर गहरा धुआं छा गया। धुएं में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। जब धुआं छांटा तो न रायस्टार था और न ही बुजुर्ग।